हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीता's किचन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक सुपर हेल्दी सैलेड। मेरे तो बोलते ही मुंह में पानी आने लगा। आई एम श्योर आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर वो सब चीज़ों का यूज़ किया है जो वेट लॉस में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आप इसे लंच, डिनर या इवनिंग स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि इस हेल्दी सैलेड को कैसे बनाया जाता है। इस हेल्दी सैलेड को बनाने के लिए हम यहाँ पर लेट्स लीफ लेंगे। अब हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। इन्हें एक बाउल में डाल देंगे। इसके लिए हमें एक लार्ज बाउल लेना होगा। यहाँ पर मैंने 2 लेट्स लिए हैं। एक मीडियम साइज की प्याज लेंगे, इसे भी रफली चॉप कर लेंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर लेंगे, इसे रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हम आधी गाजर लेंगे, इसको छील कर धो लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। अब हम एक कीवी लेंगे, इसको मैंने छील लिया है, इसको भी रफली चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास कीवी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कीवी की जगह हम क्या डाल सकते हैं। अब हम पनीर लेंगे, इसे पीसीज में कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को काट कर एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यह सैलेड को ग्लोसी लुक देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे सीजनिंग के फ्लेवर्स सैलेड में अच्छे से मिल जाएं। सैलेड को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें कीवी डाली है। कीवी डालने से सैलेड में खट्टापन आता है जो कि उसे और फ्लेवरफुल बना देता है। आप कीवी की जगह एक नींबू का रस इसमें ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्राई कलर हेल्दी सैलेड बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी ये हेल्दी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए।